नमस्कार। काफी बातों के सिलसिले में फिर से एक बार मैं आपके सामने उपस्थित हो गई हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपसे एक घटना बांटने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप जरूर प्रभावित हो जाएंगे। हाल ही दिनों में मुझे एक मित्र को खोना पड़ा। मेरा वह मित्र कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा था। उसकी 2 बेटियां हैं। पहली बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ रही है और वह लड़की पढ़ने में तेज भी है, मगर गणित के लिए वह ट्यूशन लेना चाहती थी। मेरा यह मित्र रोज अपनी बेटी को ट्यूशन सेंटर पर ड्रॉप करके घर वापस आ रहा था। पिछले हफ्ते ऐसे ही हुआ। सुबह उठकर मेरा मित्र चाय पीकर अपनी बेटी को ट्यूशन सेंटर पर ड्रॉप करने के लिए निकल पड़ा। घर से ट्यूशन सेंटर बहुत नजदीक था। शायद इस कारण मेरा मित्र हेलमेट पहने बिना अपनी बेटी को ट्यूशन सेंटर पर ड्रॉप करने के लिए चला गया था। अपनी बेटी को ट्यूशन सेंटर पर छोड़कर वह वापस घर आते समय उसका बाइक एक ट्रक के साथ टकराया और मेरा मित्र सड़क पर कहीं दूर जाकर गिर पड़ा और सड़क पर ही उसने अपनी आखिरी सांस भी छोड़ दी। अगर मेरा मित्र उस दिन हेलमेट पहनकर गया होता तो आज शायद वह कितनी भी गंभीर रूप से घायल भी क्यों न हो, कम से कम वह जीवित रह जाता था। अक्सर मैं देखती रहती हूँ, अनेक लोग हेलमेट पहनना पसंद नहीं करते, क्योंकि हेलमेट पहनने से वे आरामदायक स्थिति का अनुभव शायद नहीं करते हैं। इसीलिए हेलमेट को पहनने से जितने भी हो सके वे उतनी दूर वे रख देते हैं और बिना हेलमेट पहने सड़क पर स्कूटर या बाइक लेकर तेज गति से जाना बहुत पसंद करते हैं। जब हम कॉलेज के विद्यार्थियों को देखते हैं तो वे हेलमेट को पहनना अपने लिए अपमान समझते हैं, या तो वे अपना हीरोइज्म दिखाते हुए बिना हेलमेट पहने तेज गति से बाइक ले जाना भी चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि हेलमेट अपने साथ रखते हैं। जब भी वे पुलिस वालों को दूर से देखते हैं, तुरंत हेलमेट को वे पहन लेते हैं और उस मोड़ को वे पार करते ही हेलमेट उतार देते हैं और तेज गति से जाते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि हेलमेट खरीदते हैं, मगर कम दाम के हेलमेट ऐसे खरीदते हैं जो संपूर्ण रूप से सर को सुरक्षा नहीं दे सकता और वो टोपी जैसा मात्र दिखता है। ऊपर से पुलिस से बचने के लिए या तो पुलिस जो डालने वाले जो शुल्क से बचने के लिए मात्र और हेलमेट उपयोगकारी कहा जाता है। इसे अनेक कारणों के बारे में हम बात करते जाते हैं तो कारणों की जो सूची तो इतनी लंबी है, मगर हमारे लिए हमारी सुरक्षा बहुत आवश्यक है। हमारे साथ साथ हमारे ऊपर निर्भर रहने वालों के बारे में भी हमें तनिक सोचकर हेलमेट हमें जरूर पहनना चाहिए, और वह हेलमेट भी ISI सर्टिफाइड वाला हेलमेट हमें पहनना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं हेलमेट पहनते भी है, ISI सर्टिफाइड वाला हेलमेट भी सही, मगर वे उसको ठीक तरह से लॉक नहीं करते या बांधते नहीं, और ऊपर से हेलमेट के अंदर अपना स्मार्टफोन रखते हुए घंटों वे बात करते हुए सफर करना चाहते हैं, तब भी दुर्घटनाएं हो जाए तो उनके लिए संपूर्ण रूप से वह हेलमेट सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। ऐसे अनेक छोटे मोटे विचारों को हम साधारणतः हम उनको उपेक्षा करते रहते हैं, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना भी आवश्यक नहीं समझते हैं। दुर्घटनाएं कब होती है, किसके लिए होती है, हमें पता नहीं। दुर्घटना तो जिसका हम इंग्लिश में एक्सीडेंट बोलते हैं, तो हमें पता ना होते समय होने वाले को ही हम दुर्घटना कहते हैं। निमहैंस के द्वारा की गई एक शोध कार्य से पता चला है कि सड़क पर जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं उनमें से 30 से अधिक प्रतिशत दुर्घटनाएं बाइक या स्कूटर वालों की हो रही है। उनमें से भी अधिक लोग केवल हेलमेट ना पहनने के कारण मौत का शिकार हो रहे हैं। हर घंटे में 6 लोग बिना हेलमेट पहनने के कारण
मौत का शिकार हो रहे हैं। भारत में आजकल हर राज्य में हेलमेट को लेकर अनेक नियम लागू कर दिए गए हैं। बेंगलुरु में पहली बार एक ऐसे नियम को लागू कर दिया गया था जिसके अनुसार स्कूटर चलाने वाले के साथ साथ उसके पीछे बैठने वालों को भी यानी पिलियन राइडर को भी हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया गया था। यह नियम पहले बहुत चर्चनीयांश रही और लोग उसको विरोध भी करने लगे, मगर बाद में वे सब लोग उस विषय को स्वीकृति दे दी और आजकल सब लोग पीछे बैठने वाले भी हेलमेट पहन रहे हैं। जितना स्कूटर चलाने वाले के लिए हेलमेट की आवश्यकता है उतना ही पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी है। घर में माता पिता ट्रैफिक रूल्स के बारे में जिस प्रकार बात करते हैं या तो वे किस प्रकार उन रूल्स को अनुकरण करते हैं वही बच्चे अनुकरण करते हैं। आपके पास कौन सा हेलमेट है? अगर आपके पास ISA सर्टिफाइड वाला हेलमेट नहीं है तो आज ही आप एक नया हेलमेट खरीद लीजिए। हम हजारों रुपये लाखों रुपये अनेक विलासमय वस्तुओं के लिए खर्च करते रहते हैं, मगर जब हमारी सुरक्षा की बात आती है, हेलमेट की बात आती है, हम उसे नजरअंदाज करते रहते हैं। अगर आपके पास इतना फुर्सती समय नहीं है तो आप ऑनलाइन के द्वारा भी एक ISA सर्टिफाइड वाला एक हेलमेट आप मंगवा सकते हैं। मेरे मित्र की घटना को मैंने आपसे इसलिए बांटा था कि आप अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहने और आपके परिवार वालों के लिए भी आपको हेलमेट पहनना जरूरी है। इसी उत्तम विचार के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करना चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नए विषय को लेकर मैं आपके सामने जरूर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए।